अरहत वाङ्मय में कहा गया है, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब्ब भूएषु वेरम मध्य न केन। अरहत वंदना में और प्रतिक्रमण में यह श्लोक समाविष्ट है। अनेक बार इसका उच्चारण होता है। इस श्लोक में क्षमा की बात बताई गई है, खमत खामना की बात बताई गई है। मैं सब जीवों को क्षमा देता हूं और सब जीव मुझे क्षमा दे। सबके साथ मेरी मैत्री है, सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा बैर नहीं, किसी के भी साथ शत्रुता नहीं। एक संपूर्ण जीव जगत के साथ मैत्री का भाव, किसी के साथ वैर का भाव नहीं। अध्यात्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, किसी से वैर नहीं, सबके साथ मैत्री। बैर का भी अनुबंध अनेक जन्मों तक चल सकता है और मित्रता का अनुबंध भी अनेक जन्मों तक चल सकता है। किसी प्राणी से बैर हो गया है तो वह बैर का संबंध एक जन्म, अनेक जन्मों तक आपस में बैर चलता रह सकता है। किसी से विशेष कोई लगाव है, मैत्रीपूर्ण या सहयोग पूर्ण संबंध है व्यक्ति विशेष के साथ, तो वो भी अनेक जन्मों तक अनुबंध चल सकता है। मित्री स्यु मित्रीपणो चलियो जावे, आचार्य भिक्षु का कथन है। तो हमारी मैत्री सब जीवों के प्रति जब हो जाती है और किसी के भी साथ वैर नहीं, दुश्मनी नहीं, तो यह चेतना की एक निर्मलता की स्थिति हो जाती है। क्षमा संस्कृत की धातु है क्षमूच सहने। क्षमा का मतलब है सहिष्णुता, सहन कर लेना। सहन करेंगे तभी समाधान हो सकेगा। तो सहन करना हमारे जीवन में व्यवहार होता है, अनेक व्यक्तियों से संपर्क होता है, संबंध होता है, परिवार के लोगों से संबंध रहता है, संपर्क रहता है, और भी कितने लोगों से जीवन में संपर्क हो जाता है। तो संपर्क है, लेन देन का व्यवहार है, संबंध है, बातचीत आपस में होती है, तो कहीं कटुता का प्रयोग भी हो सकता है। कटु व्यवहार, अप्रिय व्यवहार भी किसी के साथ हो सकता है। अप्रिय व्यवहार हो जाए तो जल्दी उसको ठीक कर लिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। खमत खामना भी किया जा सकता है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में ये पक्षी, चातुर्मासिक पक्षी, संवत्सरी का खमत खामना का क्रम विशेषतः हमारे धर्म संघ में तो देख रहे हैं चलता है। यानी महीने में 2 बार पक्षी, चतुर्दशी या अमावस्या पूर्णिमा, जिस दिन भी पक्षी आती है उसका प्रतिक्रमण भी विशेष होता है। और फिर साधु साधु व्यक्ति सह भी खमत खामना करते हैं।
व्यक्तिगत रूप में पास जाकर के बंधन करके खमत खामना किया जाता है। गुरु से भी किया जाता है, आपस में भी किया जाता है। तो यह खमत खामना भी इतने दिनों में कुछ कोई हो गया हो कटु अप्रिय व्यवहार तो खमत खामना समाप्त है बात। संवत्सरी का तो विशेष खमत खामना, 12 महीनों का खमत खामना, जो कि न केवल साधु गृहस्थ लोग भी संवत्सरी के बाद किस प्रकार मिलजुल करके खमत खामना करते हैं, पत्राचार से भी खमत खामना कर लेते हैं। तो वह तो वार्षिक खमत खामना साधु समाज में नहीं, गृहस्थ समाज में भी प्रचलित है। और जैन शासन का महत्वपूर्ण एक प्रसंग है, वो क्षमापना समारोह भी होता है। तो यह खमत खामना हार्दिक रूप में होता है तो चित्त मन हल्का हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, निर्भर भी हो सकता है। तो कोई प्रतिकूल व्यवहार करे उसको भी सहन करना धर्म है। जो सहता है वह अच्छा रहता है। सहन करो सफल बनो। जिंदगी में प्रतिकूल स्थितियां आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं, बस समता रखो, सहन करो, हिम्मत रखो, अभय का भाव रखो। बस सहन करना एक मानव सफलता का साधन है। संत के पास कोई आदमी आया और बोला कि मुनिवर, मैंने लोगों से सुना कि आपको गुस्सा नहीं आता है। कई लोगों से बात की तो लोगों ने कहा ये महाराज मुनि जी हैं, ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं। तो मुनिवर, मेरी तो समझ में नहीं आई बात ये कि हाडमास का पुतला, आप तो फिर वृद्ध अवस्था में, युवा अवस्था में हो, कोई कुछ भी कदर गुस्सा नहीं आता, यह कैसे संभव हो सकता है? मुझे तो कोई कुछ कह दे तो तत्काल मैं तो यूँ कई बार वापस बोल देता हूँ। तो आपके बारे में मैंने सुना यह बात सही है कि नहीं सही है तो बुद्धिगम्य नहीं है मेरे लिए, तो कि गुस्सा नहीं आया आदमी को। तो ये बात क्या है कि आपको गुस्सा नहीं आता है? नहीं आता तो क्यों नहीं आता? हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, गुस्सा क्यों नहीं आता? संत ने कहा, देखो तुम गृहस्थों में भी कईयों को गुस्सा बहुत कम आता होगा। एक समान थोड़े हैं सारे, कई गुस्से की प्रकृति के, कई शांत स्वभाव के भी मिल सकते हैं। मैं तो फिर साधु भी हूँ, कुछ स्वभाव भी कुछ बचपन से शांत है, तो लगभग मुझे आवेश गुस्से का काम नहीं पड़ता है। कुछ साधना का जीवन है, से लक्ष्य साधना करते हैं तो लगभग कभी काम नहीं पड़ता तेज बोलने का, गुस्सा करने का। मुनिवर, ये कैसे संभव हो सकता है? कैसे आपने इतनी साधना की है? तब संत ने कहा, देखो एक बात सुनो, एक मैं दृष्टांत के रूप में बता रहा हूं। कोई भविष्य वक्ता, भविष्यवेत्ता तुमको यह कह दे कि 7 दिनों में तुम्हारी मौत है। कोई तुमको मान लो ऐसा कह दे, अच्छा जानकार ज्योतिष का, भविष्य का वेत्ता तुमको यह कह दे कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मौत है, 7 दिन बाद तुम नहीं रहोगे इस दुनिया में। फिर तुमको कितना गुस्सा आएगा? बोला, मुनि जी ये कोई कह दे, मुझे विश्वास हो जाए कि मेरी जीवन यात्रा बहुत थोड़ी बची है, फिर तो 6-7 दिन अधिकतम जो होंगे मैं धर्म ध्यान करूंगा, हो सकेगा तो तपस्या संथारा लूंगा, फिर गुस्सा क्यों करूंगा? फिर तो साधना में रहूंगा ना, गुस्सा गुस्से का तो नाम ही क्या। तो क्यों क्या मौत सामने दिखती है फिर गुस्सा क्यों करूंगा? मौत दिख रही है, मौत, फिर गुस्सा कैसे आएगा मुझे?
तो संत ने कहा जैसे 7 दिनों का अगर आयुष्य तुमको बता दे, तुम्हें विश्वास हो जाए, फिर तुम गुस्सा नहीं करोगे जैसा तुम बोल रहे हो, तो मैं तो मानो कि पल पल भी मौत मेरे दिमाग में, चेतना में मान लो जम गई, मान लो अवचेतन मन में एक, चेतन मन में एक, दिमाग में मौत आ सकती है, तो मुझे गुस्सा नहीं करना, कसाय नहीं करना, तो मैं तो मानो कि मौत को ऐसे अपने दिमाग में जमाए हुए हूं, तो मैं फिर गुस्सा क्यों करूं। तो मैंने अपने मन को समझाया है, कुछ अनुप्रेक्षा जब चिंतन किया है, चिंतन को अच्छा बनाया है। वैसे मैं बचपन से भी शांत स्वभाव का ही रहा हूं, हो सकता है कोई पिछले जन्मों में भी कुछ साधना की हो मैंने गुस्सा को जीतने की या कम करने की, तो मैं आमतौर से लगभग गुस्सा नहीं करता। बोला मुनि जी धन्य है आपको, और आपने मुझे भी जो एक संकेत दिया कि मौत की बात सामने आने पर आदमी गुस्सा आदि से बच सकता है। तो खैर मैं तो आपकी साधना को नमन ही कर सकता हूँ, मेरे में तो भी है कसाय। और 7 दिनों की तो आपने उदाहरण के रूप में कहा, बाकी मैं तो चाहूँगा 7 दिन क्या, मैं तो कई वर्षों तक जीऊँगा, संसार में रहूँगा, ऐसी कामना भी है। परंतु अब यह ध्यान जरूर देने का विचार है कि गुस्सा कैसे कम हो सके, कैसे क्षमाशीलता का विकास हो सके। तो यह क्षमा करना बड़प्पन है। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। बड़े आदमी क्षमा कर सकते हैं। देखिए एक तो आदमी कमजोर है, कायर है, अशक्त है, इसलिए कुछ प्रतिकार नहीं कर सकता, वापिस बोल नहीं सकता, वो तो कमजोरी है कि कमजोरी के कारण से प्रतिकार नहीं कर सकता। सुन लिया, बोले तो खतरा है तो बोल नहीं पाता। एक आदमी सक्षम है 2 की 4 सुना सकता है और ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है, फिर भी क्षमा, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, कोई खास बात नहीं, क्यों इसमें जाओ, अपने शांति रखो। यह क्षमा, उत्तम क्षमा, सक्षमता में क्षमाशील रहना, यह महत्वपूर्ण बात होती है। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर आदमी का भूषण है, गहना है क्षमा। तो क्षमा करने वाला वीर होता है। भगवान महावीर थे, भगवान महावीर तो बहुत सहन करने वाला परम सहिष्णु मानव, वो महावीर मानव बन जाता है। तो सक्षमता में क्षमा करना, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष विहीन विनीत और सरल हो आश्रय। वह सांप जो विषैला है, सक्षम है काटने में, वो शांति धार ले तो बड़ी बात है। विष नहीं, कुछ करने की क्षमता नहीं, निःशक्त है, वो कुछ न करे तो कोई बड़प्पन की बात नहीं। तो आदमी शक्तिशाली होने पर भी कुछ प्रतिक्रिया न करे, प्रतिकार न करे, सहन करे कि मेरा धर्म है सहन करना। धम्मोत्तिकिच्चा शास्त्र की वाणी है, समावयन्ता वयनाभिघाया कन्नंगया दुम्मणियं जनन्ति। धम्मोत्तिकिच्चा परमग्गसूरे जी इंदिए जो सहई सपुज्जो आते। सामने से वचन के प्रहार आते हैं, कोई अंत संत ऐसा बोलता है, वे प्रहार कान में जाकर के सामान्य आदमी के मन को दुर्मन बना सकते हैं, बेचैनी सी उग्रता पैदा कर सकते हैं।
परंतु जो ये सोचे धम्मोत्ति, ये मेरा धर्म है, सहन करना मेरा धर्म, उसने वो कुछ भी बोल रहा है, सहन करना मेरा धर्म है, मैं उसके बराबर नहीं होने वाला, वो कुछ भी बोले। एक आदमी उल्टी करे, उसको देखकर दूसरा भी उल्टी करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। वो बीमार है, उल्टी आ रही है, तो मैं उल्टी क्यों करूं? एक साधु को उल्टी हो गई मान लो, तो दूसरा साधु सेवा करे, मैं क्यों वापिस उल्टी करना शुरू कर दे। तो दूसरे ने कुछ भी बोल दिया, भले उसे नहीं बोलना चाहिए था, बोल दिया, क्या खास बात है? सहन करो, दुनिया में कौन कितने बोलते होंगे, मैं क्यों इन बातों पर ध्यान दूं? हर बात को दिमाग में जमाना नहीं चाहिए। शास्त्र की वाणी है, का अरई के आनंदे इत्थम की अग्रहे चरे, यहां अग्रह चले, यानी हम हर किसी बात को ग्रहण मान लो सुन लिया, तो दिमाग में जमाए नहीं। कचरा दिमाग में क्यों रखें? कि बढ़िया चीज हो तो मान लो, ले कचरे को क्यों ले? हमारा दिमाग कचरा घर न बन जाए कि हाँ ऐसी वैसी सब बातें दिमाग में जमा ली, प्रतिक्रिया कर ली, प्रतिशोध की भावना कर ली, यूं कचरे का कचरा घर न बन जाए, डस्टबिन न बन जाए। हमारा दिमाग तो पवित्र रहे, जहां अच्छी चीजें हों, अच्छी चीजें, अच्छा स्थान रहे हमारा दिमाग, अच्छी बातें दिमाग में। बाकी जान लिया, देख लिया, दिमाग में प्रतिक्रिया के रूप में जमाए नहीं, तो हमारा दिमाग अच्छा रह सकेगा, अच्छा काम भी हम संभवतः कर पाएंगे, दिमाग अच्छा रहेगा। तो कोई गालियां दे, कुछ भी बोले, कुछ भी लिखे, कुछ भी प्रचार कर दे, ठीक है, वो जाने, हम समता रखो, अपनी समता रखो। तो समता का फल मीठा होता है। विषमता, राग, द्वेष, प्रतिशोध, प्रतिक्रिया, लड़ाई, झगड़ा, ये अध्यात्म के जगत में तो बेकार की चीजें हैं। अच्छे समाज के लिए भी कि फालतू लड़ाई झगड़ा, कुछ बोलना करना, अंट संट बोलना, ये बढ़िया नहीं। बढ़िया जीवन जीना है तो हमें क्षमाशील रहना चाहिए, क्षमाशील बनने का यथोचित प्रयास करना चाहिए। कोई गालियां भी दे दे तो दे दे, उनको सुनकर के मन में दुखी भी नहीं बनना चाहिए। ऐसा कह दिया तो कह दिया। देखिए, किसी के कहने से आदमी बुरा नहीं हो जाता है, किसी के कहने से आदमी छोटा नहीं बन जाता। भले आपको 100 गालियां दे दी, आपके बारे में कुछ भी लिख दिया, तो उसके कहने से और लिखने से क्या आप छोटे बन जाएंगे? आप तो हैं वैसे ही हैं, वो कितना ही बोले ना, आप पर क्या फर्क पड़ेगा? किसी के कहने से कोई बड़ा नहीं बनता और किसी के कहने से कोई छोटा भी नहीं बनता। आदमी है वैसा है, तो इसलिए हम क्यों प्रतिक्रिया करें? उसने कुछ भी कहा, वो जाने। कहीं कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो शांति से भले स्पष्टीकरण कर दे, यह बात ऐसी है, वो भी शांति से, प्रसन्नता से, क्षमाशीलता के साथ। बाकी कोई अपेक्षा नहीं है तो कुछ भी बोले, न तो कोई स्पष्टीकरण न अस्पष्टीकरण, बस अपनी समता शांति में रहो। जरूरत हो कहीं बताने की तो शांति से स्पष्टीकरण दिया जा सकता है, वो भी शालीनता के साथ, न कि ऐसी अशालीन भाषा में स्पष्टीकरण दिया जाए। तो यह क्षमाशीलता, आप लोग गृहस्थ हैं, परिवार में रहने वाले, समाज में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले, व्यापार धंधा उद्योग करने वाले, अनेक प्रसंग आपके जीवन में आ सकते हैं, मिलने के, जुलने के, बातचीत के। तो वहाँ सहिष्णुता कितनी है? पारिवारिक जीवन में भी सहिष्णुता कितनी है? सहन कर सके। साथ परिवार में इतने लोग रहते हैं,
अभी लॉकडाउन हुआ तो परिवार के लोग ज़्यादा साथ में रहे होंगे, वरना तो कोई ऑफिस चला जाए, कोई स्कूल चला जाए, कोई कहीं चला जाए, इतना साथ रहना नहीं। जो लॉकडाउन का जो समय था तो कितने परिवार के लोगों को एक साथ रहने का मौका मिला होगा। अब एक साथ रहना है, वो झगड़े का कारण न बन जाए, कलह का कारण न बन जाए, वो उल्टा ज्ञान प्रदान करने वाला, संस्कार देने वाला बने तो अच्छा लाभप्रद बन सकता है। तो परिवार में साथ रहना होता है, भले थोड़े समय का हो, वहाँ भी हम कितने धैर्य सहिष्णुता के साथ रहें तो क्षमाशीलता सुखदायी है, कल्याणकारी है। हमें क्षमा का प्रयोग करना चाहिए।